बड़ी खबर सामने आ रही। भारत सरकार का पेट्रोल में बायोफ्यूल एथेनॉल ब्लेंड बढ़ाने का फैसला विवाद के केंद्र में है। जानकारी आपको बता दें कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। तर्क है। वहीं वाहन चालक इससे माइलेज, प्रति किलोमीटर खपत में कमी आने और इंजन में खराबी का दावा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आई है कि विपक्षी राजनीतिक दल भी सरकार को एथेनॉल के मुद्दे पर घेर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जमकर बहस हो रही है इस विवाद को लेकर और कई लोग अपनी गाड़ियों में आ रही खराबी का जिक्र कर रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट्स की बाढ़ आ गई जिनमें वाहन चालक इंजन में खराबी, कम माइलेज और खराब परफॉर्मेंस के दावे कर रहे हैं। पिछले सप्ताह ही दिल्ली में कई वाहन चालकों ने एथेनॉल मिश्रण के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर जल्दबाजी में एथेनॉल नीति लागू करने के आरोप लगाए और दावा किया कि उनके पास फ्यूल स्टेशन पर मर्जी का ईंधन डलवाने के कम विकल्प हैं। ये दावा भी किया गया कि एथेनॉल की वजह से इंजन सर्विस पर खर्च बढ़ गया है। मैकेनिकों से बात करने पर बताया गया कि सामने एथेनॉल से जुड़ी समस्याएं नहीं है, जबकि कईयों का कहना था कि एथेनॉल मिश्रण की वजह से इंजन में दिक्कतों के मामले सामने आए। माइलेज में कमी और गाड़ियों के इंजन में आ रही खराबी के दावों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल कार्यक्रम वैज्ञानिक शोध, चरणबद्ध क्रियान्वयन और वाहन निर्माताओं के साथ विमर्श के बाद ही लागू किया गया है। वाहन निर्माताओं ने यह तो स्वीकार किया है कि एथेनॉल मिश्रण की वजह से माइलेज में 3 से 3.5% तक की गिरावट जरूर है। भारत दो पहिया वाहनों का सबसे बड़ा बाजार है और कारों के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर है। बढ़ती खपत के मद्देनजर भारत तेल आयात पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोशिश कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि कुछ वाहनों का माइलेज 3 से 5% तक गिर सकता है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने इंजन को नुकसान पहुंचने की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा था। सरकार ने साल 2030 तक E20 लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा रखी थी, हालांकि बाद में इसे घटाकर 2025 से 2026 कर दिया गया। पेट्रोलियम और भारतीय गैस मंत्रालय के मुताबिक आपको बता दें कि इस दौरान भारत में एथेनॉल की खरीद 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 1200 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। सरकार के इन दावों के बीच एथेनॉल को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। सरकार ने कहा है कि अदालत में E20 कार्यक्रम के किसी भी चरण को एक्सपेरिमेंट नहीं बताया गया। वहीं केजरीवाल ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि माइलेज कम हो रही है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, सरकार कह रही है कि कोई माइलेज कम नहीं हो रहा। विपक्ष सरकार की E20 नीति पर सवाल उठा रहा। जानकारी आपको बड़ी बता दें कि लोग पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल E10 और E20 विकल्पों की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो मन होगा हम वह तेल खरीदेंगे, लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा।